झारखंड की राजनीति में 18 जून 2026 का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी है, लेकिन ये चुनाव सिर्फ 2 सांसद चुनने तक सीमित नहीं है। इसे सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन की एकजुटता और एनडीए की राजनीति की बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ संख्या बल के आधार पर इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए को उम्मीद है कि दूसरी सीट पर मुकाबला पलट सकता है। ऐसे में आज पूरे राज्य की नजरें रांची विधानसभा पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राज्यसभा चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम उम्मीदवार है। कांग्रेस से प्रणव झा को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परिमल नथवाणी चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डाले तो बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। असली मुकाबला दूसरी सीट को लेकर है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और एनडीए समर्थित परिमल नथवाणी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य हैं और राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए किसी उम्मीदवार को 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत होती है। यही आंकड़ा इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। वर्तमान में विधानसभा गणित के अनुसार इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक है, जबकि एनडीए के खाते में 24 विधायक है। एक विधायक निर्दलीय है। अगर इंडिया गठबंधन के सभी विधायक एकजुट रहते हैं और कोई वोट अमान्य नहीं होता, तो गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। बैद्यनाथ राम को 28 वोट मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के पास शेष 28 वोट बचते हैं, जो कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के खाते में जा सकते हैं। इसी गणित के आधार पर महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवाणी के पास फिलहाल 24 वोटों का आधार माना जा रहा है। उन्हें जीत के लिए कम से कम 4 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। यही वजह है कि दूसरी सीट का मुकाबला बेहद रोमांचक और चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती। कई बार एक वोट, एक गलती या एक क्रॉस वोटिंग पूरे चुनाव नतीजे को बदल सकती है। यही कारण है कि दोनों खेमों ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने पिछले 2 दिनों से लगातार बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। नए विधायकों को विशेष रूप से परीक्षण दिया गया ताकि कोई भी वोट तकनीकी कारणों से अमान्य ना हो। राज्यसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया सामान्य विधानसभा चुनावों से अलग होती है। यहाँ विधायक वरीयता के आधार पर वोट देते हैं और मतदान खुला होता है। ऐसे में पार्टी लाइन से हटकर मतदान करना या तकनीकी गलती करना चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। उधर एनडीए ने भी अपनी रणनीति को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विधायक पिछले 2 दिनों से रांची के एक होटल में ठहरे हुए थे। वहां उन्हें मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई और मॉक पोल भी कराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में विधायकों को चुनावी प्रक्रिया समझाई गई। इसके साथ ही एनडीए ने अपने विधायकों की सामूहिक तस्वीर जारी कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये चुनाव केवल राज्यसभा की 2 सीटों का नहीं, बल्कि झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और गठबंधन की मजबूती का भी टेस्ट है। अगर इंडिया गठबंधन अपने सभी वोट सुरक्षित रखता है, तो दोनों सीटों पर उसकी जीत संभव है। लेकिन अगर कहीं भी क्रॉस वोटिंग होती है या कोई वोट अमान्य होता है, तो दूसरी सीट का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। गौरतलब है कि इन 2 सीटों में से एक सीट झामुमो संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई थी, जबकि दूसरी सीट भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के कारण खाली हुई है। 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ये प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और आयोग की अनुमति मिलने के बाद शाम करीब 5 बजे मतगणना शुरू होगी। तो झारखंड की राजनीति में 18 जून का दिन बेहद निर्णायक है।
क्या इंडिया गठबंधन अपना दावा साबित कर दोनों सीटों पर कब्जा करेगा या फिर एनडीए दूसरी सीट पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने में सफल होगा? इसका जवाब कुछ ही घंटों में सामने होगा। फिलहाल नजरें मतदान और शाम को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। इस पूरी खबर से जुड़ी सारी विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.